हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इंस्टीट्यूट ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दोनों एमटीपी रिलीज कर दिए। मैं रेगुलर चेक कर रहा हूं कि जैसे ही दोनों एमटीपी रिलीज हो वैसे ही स्ट्रेटेजी वीडियो लाया जाए। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप काफी चैप्टर छोड़कर जाएंगे, तब भी आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सर, ये कौन सा चैप्टर छोड़कर जाए और कौन सा पेपर अटेम्प्ट करे, इधर देखिए सर। सबसे पहले अगर बात करें सीएमए इंटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी फॉर जून 2026 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगी ये। सबसे पहले इधर देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, 15 मार्क्स 2 नंबर के हिसाब से। एमसीक्यू की एक सीरीज में लाने वाला हूं, जिसमें 3 से 4 क्लास के अंदर जो इंस्टीट्यूट एमसीक्यू बैंक रिलीज करता है ना, उसके सारे एमसीक्यू कराने वाला हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो बस 3 से 4 क्लास में वो हो जाएगा, बट ये है कि मई एंड से पहले पहले मैं इसको ले आऊंगा। दूसरा बात कर लेते हैं, मॉड्यूल 1 की थ्योरी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला वाला मॉड्यूल 1 का थ्योरी आएगा, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। इसके साथ आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 100% कंफर्म्ड है, इन दोनों का मिक्स करके आएगा। अब आता है थर्ड पॉइंट से जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे में यहां पर पहला आता है मार्जिनल कॉस्ट, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल से। मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफर प्राइसिंग से। यहां पर मार्जिनल कॉस्ट आता है बेसिक, बेसिक मतलब वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, पीवी रेशियो निकालना। एंड यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग आता है एप्लीकेशन से। अब सबसे बड़ा यहां पर यही चैलेंज है कि मार्जिनल कॉस्ट के दो बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 28 मार्क्स बनते हैं, 14 मार्क्स 14 मार्क्स के। इधर आ जाओ तो इधर देखेंगे तो पांचवा क्वेश्चन जो है वो दोनों स्टैंडर्ड का है, छठा क्वेश्चन जो है दोनों बजट का है। सर, एक चैप्टर करने पर अगर पूरे 14 मार्क्स मिल रहे हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर को करिए, जैसे कि स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड में आप यहां पर इसको कंप्लीट करो, मतलब ये डन करो। इसको डन करने का मतलब है इसको करके जाओ स्टैंडर्ड। ग्रुप 1 में भी आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो, ग्रुप 2 में फिर आगे स्टैंडर्ड पढ़ते हो, और ग्रुप 2 में 2 वेरिएंस एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, 2-3 वेरिएंस है ना। तो स्टैंडर्ड अगर आपकी अच्छी कमांड है तो स्टैंडर्ड जरूर करके जाए, और साथ में यहां पर बजट करके जाए। देखो सर, ये क्या है, फायदा है। ये देखो, इधर देखो सर, ये देखो, ये फायदा है कि करना एक मॉड्यूल है, पर हमारे एक ही मॉड्यूल के अंदर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। पहला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरा बजट, एंड तीसरा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर। अब कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहते हैं, कई सारे स्टूडेंट सेल्फ तैयारी कर रहे होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। वो कहते हैं कि यार ग्रुप 1 में मैं ऑलरेडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ चुका हूं, ग्रुप 2 के अंदर भी वही सेम चैप्टर है, तो मैं सेल्फ कर लेता हूं। पर ग्रुप 1 में ये वाला चैप्टर नहीं मिलता, ग्रुप 1 में ये वाला चैप्टर नहीं मिलते, डिसीजन थ्योरी। तो अगर आप चाहते हो कि यार मुझे सिर्फ ये वाला चैप्टर मिल जाए और इससे मेरा एक 14 मार्क्स कवर हो जाए, तो आप हमारी चैप्टर वाइज क्लास भी ले सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, बच्चों को पता है चैप्टर वाइज क्लास के बारे में, पर जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता। तो उनको बता रहा हूं, दीपक क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी आप ले सकते हैं, चैप्टर वाइज सेक्शन बना रखा है। वापसी आ जाते स्ट्रेटेजी के अंदर। तो भाई मेरे स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको ये 1, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर करके जाने चाहिए। अब लास्ट वाला जो आता है वो है डिसीजन थ्योरी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब काफी बच्चों की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं मार्जिनल के दोनों क्वेश्चन छोड़ दूंगा। गलत कर रहे हो। वो क्या करते हैं, वो ये वाला करने लग जा रहे हैं और ये वाला कर रहे हैं, उनको लगता है ये वाले और ये वाला आसान है, मार्जिनल थोड़ा मुश्किल है। भाई साहब, मार्जिनल कॉस्ट अगर आप करके जाते हो तो पेपर में आप आराम से एग्जाम्पशन स्कोर कर सकते हो। मार्जिनल को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, अगर आपको लगता है यार ट्रांसफर प्राइस बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, नहीं हो पा रहा, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, ये वाला छोड़ दो, पर एटलीस्ट मार्जिनल का बेसिक तो करके जाओ, जिसमें पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट, इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछता है। 7 मार्क्स का आएगा। इसके बाद एप्लीकेशन, जिसमें प्राइसिंग डिसीजन ये वगैरह ये सारी चीजें आती है। तो कोशिश करो कि मार्जिनल के कोई एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर ये 2, 3, 4, 5 इनको ऐड कर लेते। भाई साहब, डिसीजन थ्योरी आसान नहीं है। डिसीजन थ्योरी है एक चैप्टर, छोटा है, वो आसान नहीं है दोस्तों। डिसीजन थ्योरी को करने के लिए आपको उस चैप्टर की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ में पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, तब भी दिमाग में बैठे ना बैठे। क्योंकि जब हम उसको क्लास में करा रहे थे, हमें खुद अजीब लग रहा था यार उसको पढ़ाने में। ऐसा है डिसीजन थ्योरी वाला चैप्टर। बाकी यह है कि आपको अगर डिसीजन थ्योरी बहुत अच्छे से आता है तो आप इसको लास्ट वाले अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मार्जिनल को ऑप्शनल में मत रखिए दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, मार्जिनल को ऑप्शनल में रखिए मत। सारा कर लिया, वेल एंड गुड है, मार्जिनल की प्रैक्टिस करिए सर। मार्जिनल ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि मार्जिनल जिसका स्ट्रांग नहीं है, अगर मार्जिनल आपका स्ट्रांग नहीं है, आपने बिल्कुल मार्जिनल नहीं पढ़ा, आप लगता है कि मार्जिनल, तो कोई बात नहीं,
फिर आप इनके लिए चले जाइए 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कर लीजिए। मार्जिनल अगर आपको लगता है, फिर भी मार्जिनल का बेसिक जरूर करके जाना चाहिए और एप्लीकेशन वाला पार्ट कर लो। ट्रांसफर प्राइसिंग और बेसिक मत करना, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग एक ऊपर आ रहा है और बेसिक नीचे आ रहा है, कोई फायदा नहीं। या तो एप्लीकेशन वाला पार्ट करो ट्रांसफर प्राइसिंग, या बेसिक या एप्लीकेशन वाला पार्ट कर लो, ठीक है। पर मार्जिनल को जरूर एक क्वेश्चन मार्जिन का अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि देखिए अटेम्प्ट करके आओ जरूरी नहीं है, पर पढ़ के जाओ, जिससे अगर आप इनमें से कोई क्वेश्चन छोड़कर भी जाते हैं तो मार्जिनल अटेम्प्ट करके उस नंबर को अचीव कर सकते हैं। 100 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करना है सर, वो तो करोगे ना, ये तो नहीं है कि 90 अटेम्प्ट करके आऊंगा, नहीं 100 का करना है ना, तो इसलिए कोशिश करो। स्टैंडर्ड, बजट, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर, ये 3 कर लो। अगर आपको मॉड्यूल 1 की थ्योरी आसान लगती है तो वो प्लस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू डिसीजन थ्योरी। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो इस क्वेश्चन कर लो, तो 1 2 3 4 और ये 5 लो, इसको और इसको ऑप्शनल में रखो। ये दूसरा स्ट्रेटेजी, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 ये ले लो। वो स्टूडेंट जिन्होंने मार्जिनल बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए मार्जिनल ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 1 5, ये करके जाइए। सर देखिए हम हमेशा 100 के हिसाब से स्ट्रेटेजी देते हैं। अगर आप 80% पेपर भी अटेम्प्ट करके आते हैं और उसमें 60 प्लस नंबर भी आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, पर रिस्क नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इनके अंदर के कॉन्सेप्ट घुसकर भी रिस्क लेते हैं कि पिछली बार ये आया था इस बार ये नहीं आएगा, ऐसा ना करें। अगर कोई मॉड्यूल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं आप, ऐसा ना करें, ठीक है। रिस्क मत लो, हाँ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, रिस्क बेस्ड स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास पूरा पेपर आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है, तो इसको आप देखिए और अच्छे से इसको आप अटेम्प्ट करिए दोस्तों, यहां आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज की स्ट्रेटेजी में हम यही रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर या तो हम ओएमएसएम का लेकर आएंगे, है ना, या तो हम ओएमएसएम करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट की स्ट्रेटेजी मैं डाल चुका हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैनेजमेंट की आर्ट डल गई है, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट डल गई थी पीछे, कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा कॉर्पोरेट अकाउंट की स्ट्रेटेजी। अब इसके बाद आएगा ओएमएसएम, अभी एमटीपी नहीं हो, एज ऑफ नाउ एमटीपी नहीं आया, कोई भी एक भी नहीं आया, इसलिए स्ट्रेटेजी का वेट करेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहले बार हमारे चैनल पे तो दीपक क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करें। और कोई भी चैप्टर वाइज क्लास अगर आपको बाई करनी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप दीपक क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉग इन करके आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी समस्या आती है चैप्टर वाइज क्लास बाई करने पर, तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप का एक चैट है, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वीडियो को देखने धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।